सोचिए, अगर एक गरीब औरत की गोद में ऐसा बच्चा आ जाए जिसकी वजह से उसकी जिंदगी ही नहीं पूरी दुनिया बदल जाए। बहुत समय पहले मक्का शहर में आम रिवाज था कि बच्चे को जन्म के बाद कुछ सालों के लिए गांव की औरतों को दूध पिलाने और पालन पोषण के लिए दिया जाता था। इसका कारण यह था कि गांव की हवा साफ होती थी और बच्चे स्वस्थ, मजबूत और साफ सुथरी भाषा बोलना सीखते थे। उसी दौर में हजरत आमिना रजियल्लाहु अन्हा के यहाँ एक प्यारे बेटे का जन्म हुआ, वही जो आगे चलकर पूरे संसार के लिए रहमत बने, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गांव की औरतें मक्का आईं ताकि बच्चों को गोद ले जा सकें। उनमें एक औरत थी, बीबी हलीमा सादिया। वे गरीब थीं, उनका परिवार तंगहाली में था, उनका ऊंट कमजोर था, गधा धीरे धीरे चलता था और दूध पिलाने के लिए उनका अपना दूध भी बहुत कम था। इस वजह से हर औरत अमीर परिवार के बच्चों को लेने लगी और अनाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। बीबी हलीमा के दिल में कुछ हुआ। उन्होंने कहा, मैं क्यों खाली लौट जाऊं, चलो इस बच्चे को ले लेती हूं। जैसे ही उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, उनके दिल में सुकून उतर आया। उन्होंने दूध पिलाया और अजीब बात यह हुई कि उनका दूध इतना बढ़ गया कि न सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि उनका अपना बेटा भी पेट भरकर पीने लगा। फिर जब वे अपने गधे पर वापस चलीं, तो वहीं धीमा चलने वाला गधा इतनी तेज चलने लगा कि काफिला हैरान रह गया। घर पहुंचते ही उनके जानवरों में बरकत होने लगी। बकरियां खूब दूध देने लगीं और धीरे धीरे उनका घर खुशहाली से भर गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा के घर में बड़े होने लगे। वे बहुत मासूम, सच्चे और सुंदर थे। सब उनसे बहुत मोहब्बत करते। हलीमा और उनका परिवार उन्हें अपनी आंखों का तारा मानते। ये बरकत और रहमत उनकी जिंदगी भर साथ रही और बीबी हलीमा अक्सर कहती, मोहम्मद को लेने के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। ये बच्चा बहुत बरकत वाला है। इस तरह अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही रहमत और नूर का जरिया बना दिया। बीबी हलीमा और उनका परिवार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करने लगे। वे उन्हें अपना ही बेटा समझकर पालते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ सुथरे रहते, कभी झगड़ा नहीं करते और उनके चेहरे पर एक नूर, रोशनी दिखाई देता। गांव के बच्चे अक्सर खेलते खेलते शरारतें करते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच्चाई और अच्छाई की बात करते। जब भी वे बाहर खेलते तो आसमान से बादल उनके ऊपर साया करते ताकि धूप की गर्मी उन्हें न लगे। यह देखकर लोग हैरान रह जाते। एक दिन का वाकया बहुत मशहूर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध भाइयों के साथ खेल रहे थे कि अचानक दो फरिश्ते सफेद कपड़ों में आए। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धीरे से लिटाया, उनका सीना खोला और दिल को निकाल कर धोया। उन्होंने उसे झमझम के पानी से साफ किया और फिर वापस रख दिया। बच्चों ने यह देखा तो डर गए और भागकर बीबी हलीमा को बताया। वे दौड़कर आईं तो देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ उनके चेहरे पर थोड़ी सी सफेदी सी झलक रही है। यह देखकर बीबी हलीमा और उनके शौहर समझ गए कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह का चुना हुआ नूर है। कई साल गुजर गए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 4 या 5 साल के हुए तो बीबी हलीमा उन्हें वापस मक्का ले आईं। उन्होंने सोचा कि अब वे अपनी असली मां हजरत आमिना के पास रहें, लेकिन हलीमा का दिल भारी था। उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वे बार बार रोने लगतीं। विदाई का वह पल बहुत भावुक था। बीबी हलीमा अक्सर कहा करती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं, उनका होना ही बरकत है। इस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बीबी हलीमा की गोद में बरकत, रहमत और मोहब्बत से भरा हुआ गुजरा। बीबी हलीमा ने जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मां हजरत आमिना के हवाले किया तो उनका दिल बहुत भारी हो गया, मगर वे जानती थीं कि अब यह बच्चा अपनी असली मां के पास रहेगा।
कुछ समय बाद हजरत आमिना अपने छोटे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर यसरब, आज का मदीना गईं। वहां उन्होंने रिश्तेदारों से मुलाकात की, लेकिन वापसी में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ। हजरत आमिना का अबवा नाम की जगह पर इंतकाल हो गया। सोचिए, कितनी छोटी उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाथ हो गए। पहले पिता फिर मां भी इस दुनिया से चली गईं। अब उनका सहारा उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब बने। वे अपने पोते से बहुत मोहब्बत करते थे, हर जगह उन्हें अपने साथ रखते, यहां तक कि काबा के पास बैठने की इजाजत सिर्फ उन्हें देते। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब उनके चाचा अब्बू तालिब ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी ली। अब्बू तालिब गरीब थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से बढ़कर चाहते थे। बचपन से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अनोखी खूबियां नजर आती। वे कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी का हक नहीं मारते। लोग उन्हें अल अमीन यानी सच्चा कहते हैं और ईमानदार कहने लगे। जब वे जवान हुए तो व्यापार करने लगे। उनका व्यापार इतना ईमानदारी और भरोसेमंद तरीके से चलता कि हर कोई उन्हें अपना माल सौंप देता। धीरे धीरे उनका नाम मक्का में फैल गया। यही वह दौर था जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत, पैगंबरी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया।